वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समक्ष खड़े थे उनके वाहन गरुड़ देव, जो कि बुद्धिमान, तेजस्वी और जिज्ञासु थे। आज उनकी आंखों में एक प्रश्न था जो उनके मन को विचलित कर रहा था। यह कोई साधारण जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के न्याय से जुड़ा एक गूढ़ रहस्य था। गरुड़ देव भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, यह संसार असंख्य जीवों से भरा पड़ा है। कोई पुण्य करता है, कोई पाप में लिप्त होता है, लेकिन कौन वास्तव में स्वर्ग का अधिकारी बनता है और कौन नरक में जाता है? क्या केवल कर्म ही इसका निर्धारण करते हैं या कुछ और भी है? क्या कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाते? फिर भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और गरुड़ देव की ओर देखते हुए कहते हैं, प्रिय गरुड़, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुमने आज विश्व के कल्याण की बात पूछी है, जिससे हर एक मनुष्य का कल्याण होना निश्चित है। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही अपना स्थान पाता है, परंतु इस सत्य को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। यह रहस्य केवल सतही दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। आओ, मैं तुम्हें कुछ कहानियों के माध्यम से समझाता हूं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन स्वर्ग का अधिकारी बनता है और कौन नरक में जाता है। दोस्तों, अब भगवान विष्णु गरुड़ को 4 कथाएं सुनाते हैं जो स्वर्ग और नरक के रहस्यों को उजागर करती हैं। आप भी इन कथा को सुनकर अपना कल्याण कीजिए। भगवान विष्णु पहली कथा सुनते हुए कहते हैं, स्वर्ग का अधिकारी कौन? भगवान विष्णु गरुड़ को कहते हैं, एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था, लेकिन उसका हृदय स्वच्छ और करुणामय था। उसने अपने जीवन में कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। वह जो भी कमाता उसमें से दूसरों की मदद करता। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। तभी वह उसे लेने के लिए 2 यमदूत आए, परंतु उनके साथ साथ 2 स्वर्गदूत भी वहां प्रकट हो गए। यमदूत उस व्यक्ति को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि यह व्यक्ति निर्धन था, लेकिन इसने अपने जीवन में कभी कोई महान यज्ञ नहीं किया, न ही कोई तीर्थ यात्रा की, इसलिए इसे नरक में ले जाना उचित है। तभी वह उपस्थित स्वर्गदूत बोलते हैं, परंतु इसने जीवन भर निस्वार्थ सेवा की, परोपकार किया, इसका हृदय निर्मल था। यह नरक का नहीं स्वर्ग का अधिकारी है। इतना कहकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और गरुड़ देव से कहते हैं, देखो गरुड़, यहाँ कर्मों की सच्ची परख होती है। केवल बड़े यज्ञ या धन से अर्जित पुण्य ही नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता भी स्वर्ग का अधिकारी बनाती है। फिर भगवान विष्णु गरुड़ देव को दूसरी कथा सुनाते हुए कहते हैं, नरक का अधिकारी कौन? गरुड़, इस कथा को ध्यान से सुनो। एक धनवान व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में अपार संपत्ति अर्जित की थी। वह प्रतिदिन मंदिरों में दान करता, यज्ञ करवाता, हर धर्म कर्म के कामों में भाग लेता, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह अपने घर काम करने वाले लोगों को सताता, निर्धनों का अपमान करता, हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता था। वह अपने किए हुए दान धर्म से सोचता कि उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग में भेजा जाएगा, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज ने उसे नरक में भेजने का निर्णय लिया। तभी गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, लेकिन इसने तो बहुत दान पुण्य किया, फिर यह नरक में क्यों गया? तब भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, केवल बाहरी कर्म महत्वपूर्ण नहीं होते, व्यक्ति की मन की भावनाएं भी उतनी ही मायने रखती हैं। इस व्यक्ति ने अपने अहंकार के लिए दान किया, न कि सच्चे हृदय से। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, वह कितना भी धार्मिक कर्म करे, उसका स्थान अंततः नरक में ही होता है। फिर भगवान विष्णु गरुड़ देव को तीसरी कथा सुनाते हुए कहते हैं, कौन तय करता है स्वर्ग या नरक? प्रिय गरुड़, एक व्यक्ति मृत्यु के बाद यमराज के समक्ष खड़ा था। उसके जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्म थे। यमराज ने फैसला करने के लिए चित्रगुप्त से उसके कर्मों का लेखा जोखा मांगा। तब उस व्यक्ति के अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों तराजू में रखे गए, परंतु सबने देखा कि तराजू बराबर थे। तब यमराज ने उस व्यक्ति से पूछा,
तूने जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जो तुझे स्मरण हो और जिससे तेरी आत्मा को शांति मिली हो? उस व्यक्ति ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, प्रभु मुझे याद है, एक बार मैंने एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई थी और वह कृतज्ञता से मेरी ओर देख रहा था। उस क्षण मुझे जो संतोष मिला वह अवर्णनीय था। उस समय को मैं शब्दों में नहीं बता सकता। फिर यमराज मुस्कुराए और बोले, यह तेरा सबसे शुद्ध कर्म था। तूने एक भूखे की भूख मिटाई और इसी कारण तुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु गरुड़ देव से कहते हैं, गरुड़, यही सबसे बड़ा रहस्य है। केवल कर्मों का हिसाब ही नहीं बल्कि अंतिम समय का भाव भी मायने रखता है। यदि किसी ने जीवन भर पाप किए लेकिन मृत्यु से पहले हृदय से प्रायश्चित किया तो उसे मोक्ष भी मिल सकता है। फिर भगवान विष्णु गरुड़ देव को चौथी कथा सुनाते हुए कहते हैं, प्रिय गरुड़, एक दिन ऐसा आया जब स्वयं यमराज असमंजस में पड़ गए। इस कथा को ध्यान से सुनो। एक राजा था जिसने अपने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े और अनेक प्रजा की रक्षा की, लेकिन वह कठोर हृदय का था और न्याय के नाम पर निर्दयता भी करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तब यमराज स्वयं असमंजस में पड़ गए कि इसे स्वर्ग भेजें या नरक। तब यमराज ने मेरा आह्वान किया, तब मैं स्वयं वहां प्रकट हुआ और मैंने कहा, इसका निर्णय इस बात से होगा कि क्या इसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने कर्मों का पश्चाताप किया या नहीं। जब राजा से पूछा गया तो उसने उत्तर दिया, मैंने जीवन भर न्याय किया, लेकिन मुझे अब यह आभास हो रहा है कि कई बार मैंने निर्दोषों को भी दंड दिया। काश मैं अपने कर्मों को सुधार सकता। तब भगवान विष्णु बोले, इसे नरक में भेजा जाएगा, लेकिन केवल उतनी अवधि के लिए जब तक यह अपने पापों का प्रायश्चित न कर ले। उसके बाद यह स्वर्ग का अधिकारी होगा। दोस्तों, फिर गरुड़ देव भगवान विष्णु से कहते हैं, अब मैं समझ गया प्रभु। स्वर्ग और नरक का निर्धारण केवल कर्मों से नहीं बल्कि हमारे मन के भावों, हमारे जीवन के उद्देश्य और अंत समय की भावना से भी होता है। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ देव से कहा, तथास्तु गरुड़, यही सनातन सत्य है। जो प्रेम, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाता है वही सच्चा स्वर्ग का अधिकारी होता है, और जो अहंकार, घृणा और कपट से भरा होता है उसे अंततः नरक का मार्ग ही प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इन कथाओं से जरूर सीख लिया होगा कि जीवन में केवल बाहरी कर्म ही नहीं बल्कि हमारी नियत, हमारा प्रेम और सेवा भाव ही हमें स्वर्ग या नरक का अधिकारी बनाता है। यह निर्णय केवल हमारे कर्म नहीं करते बल्कि हमारे विचार, हमारी सोच और हमारे अंत समय की भावना भी महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियां सुना सकें। याद रखें, सही राह चुनने का समय कभी भी निकल सकता है।